ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। हमें पता है कि क्लोरोफिल के सेंटर के अंदर देयर इज Mg, दैट इज योर मैग्नीशियम। सो आंसर विल बी मैग्नीशियम। विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? हमें पता है कि क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट, और ये मेन पिगमेंट है और यही आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है। सो इट इज़ दैट पिगमेंट विच कैन कन्वर्ट डायरेक्टली योर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगला आता है, विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड PAR, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इकोलॉजी के अंदर भी दिया हुआ है, दैट इज अराउंड 400 to 700 नैनोमीटर। अगला, विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे कम इफेक्टिव कौन सी है? सबसे कम इफेक्टिव होती है ग्रीन वाली, क्योंकि प्लांट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते ही नहीं है, वो ग्रीन लाइट को वापस फेंकते हैं, इसीलिए हमको जो लीफ है वो ग्रीन कलर की दिखती है। अगला, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। कीमोसिंथेटिक आप लोग बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनर्जी जो होती है वो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे लेते हैं। अगला, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन PS2 कम्स फ्रॉम। PS2 के अंदर जो ATP सिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है? कोई भी एनर्जी जो होगी हम लोग तुम्हारे F0 F1 पार्टिकल से लेते हैं, तो वो प्रोटोन ग्रेडियंट की वजह से आती है, जो हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से समझा है। अगला आता है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। लाइट रिएक्शन के अंदर शुगर तो बनती नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर बोल रहे हैं कि O2 डोनर। O2 डोनर नहीं होगा भाई, पानी टूटता है तो तुम्हारा बनता है हाइड्रोजन, मतलब ऐसे बोल लो 2 प्रोटॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और आधा ऑक्सीजन बनेगा, तो ऑक्सीजन बन रहा है, हाइड्रोजन बन ही रहे हैं और ATP बनता है। अगला, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कैन अकर इन डार्क। नहीं, वो डार्क में बिल्कुल नहीं होती है, NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। हाँ, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि NCERT बोलती है कि डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे लाइट, ये तो गलती हो गया। इट अकर्स मोर रेपिडली एट नाइट, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला आता है, पैप इज़ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। पैप जो होता है वो CO2 एक्सेप्टर कौन से प्लांट के अंदर होता है? हमें पता है कि जो पैप होता है वो C4 प्लांट के अंदर होता है। अगला आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। जो आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, या आप जिसको बोलते हो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वो यूजुअली आपको थाइलाकॉइड के अंदर वाली मेम्ब्रेन की तरफ मिलता है, एसोसिएटेड विद योर PS2। अगला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट रिएक्शन। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस यही होता है कि आपका PS2 होता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन लेता है तुम्हारा थियोफाइटिन, थियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को, फिर वो देता है तुम्हारे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, फिर वो देता है प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन देता है 1 वाले को, 1 देता है FES को। ऐसा सीक्वेंस चलता है, और FES देता है फेराडॉक्सिन को, और फेराडॉक्सिन दे देता है FNR को। ये सीक्वेंस है। ये हमें कहाँ मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है A वाले के अंदर। नेक्स्ट, द एंजाइम दैट इज़ नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। C3 प्लांट के अंदर जो एंजाइम नहीं मिलता वो कौन सा है? C3 के अंदर पैप नहीं मिलता है, ये हमको पता है, क्लियरली NCERT के अंदर दे रखा है, क्योंकि पैप मिलता है आपको C4 के अंदर। तो ये पैप कार्बोक्सिलिक एग्जैक्टली करता क्या तुम्हारे, वो तुम्हारे CO2 को पैप के साथ कंबाइन करा के OA बना देता है, तो ये C4 में मिलता है। अगला आता है, द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटलाइज्ड बाय। फिर CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन कौन से एंजाइम्स करते हैं? C3 और C4 में अलग अलग है। C3 के अंदर आता है आपका रुबिस्को, और C4 के अंदर आता है आपका पेप। तो आंसर विल बी C। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन CO2 इज एडेड टू पेप द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C4 साइकिल की बात कर रहे हैं मैंने पीछे लिखा था कि C4 के अंदर CO2 को हम कंबाइन करते हैं पेप के साथ, और बनाते हैं हम 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है OAA। सो दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ऑक्जेलो एसिटेट। दैट्स इट फॉर द एग्जाम्पल। थैंक यू। अगला जो एग्जाम्पल होगा देखते हैं कौन से चैप्टर का डालते हैं।